ये गाड़ी तो चाचा जी की है, पर इस हवलदार से चाचा जी क्या बात कर रहे हैं? मतलब चाचा जी के कहने पर ये लोग सच्चाई छुपा रहे हैं। हाँ साहब, हम शंभू को बोल दिए हैं कि वो भी पिपली गांव छोड़ के कुछ दिनों के लिए चले जाएंगे। ठीक है, देखना कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ साहब, चलो। अब ये शंभू कौन है? अलग ही असमंजस में फंस गया हूं यार। अगर दादी की बात मानता हूं तो लीला की मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर लीला की मदद की तो दादी नाराज हो जाएंगी। और उदय, तू तो जानता है ना, मेरे लिए दोनों की खुशी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे दादी भी खुश रहे और लीला की मदद भी हो जाए। यार, जब लड़ाई दिल और दिमाग के बीच में हो ना, तो हमेशा साथ दिल का देना चाहिए। उदय, जंग तो है ही नहीं ना। दिल तो चाहता है उस बेचारी लड़की की मदद हो, गुनहगार को सजा मिले, उसकी भटकती आत्मा को मुक्ति मिले। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर अंकुर ने सही में इतना घिनौना अपराध किया है ना, तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अरे ठाकुर, कुछ मिला क्या? जी नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। ठीक, जाओ तुम लोग। ओके सर, चलो। मिल गई तसल्ली? नहीं मिला ना कुछ? क्यों दे, नहीं मिला ना? छोटी माँ, मत कह तू मुझे छोटी माँ। माँ शब्द का मजाक क्यों बना रहा है प्रेम? मानता तो मुझे अब भी छोटी माँ ही है ना? भले ही तू मेरा भतीजा है, लेकिन मैंने हमेशा तुझे अंकुर से ज्यादा प्यार दिया है। और अंकुर पे शक करके तूने मुझे ये समझा दिया कि तू मुझ पे भरोसा नहीं करता। सही भी है, मैंने तो सिर्फ पाला है ना तुझे, फिर जन्म देने वाली माँ जैसी प्यार और इज्जत की उम्मीद भी कैसे कर सकती हूँ मैं तुझसे? छोटी माँ, छोटी माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज। बचपन से माँ का साया, माँ का प्यार आप ही से तो मिला है। माँ के जाने के बाद आप ही ने तो संभाला है मुझे और चारूदी को। तो फिर क्यों शक कर रहा है प्रेम? मैं भी एक औरत हूँ, क्या मैं किसी दूसरी औरत के साथ नाइंसाफी होने दे सकती हूँ क्या? अगर वाकई में मेरे अंकुर ने कोई हद पार की होगी ना, तो मैं खुद मदर इंडिया बनकर उसका फैसला लूंगी, सजा दूंगी उसे। अरे अंकुर तो तुझे अपना रोल मॉडल मानता है, हमेशा कहता है कि मैं प्रेम जैसा बनना चाहता हूँ। एक बार वो मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अंकुर, प्रेम के सर पर हाथ रखकर कसम खा और कह, क्या तूने कुछ गलत किया है? रख उसके सर पे हाथ। नहीं भाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे मैं तो खुद औरतों की इज्जत करता हूँ, मैं क्यों किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करूंगा? हाँ जवान जी, बोलिए। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक किया है। पिछले साल की 12 जुलाई और 13 जुलाई में किसी भी चंदा नाम की लड़की का कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। आपने ठीक से तो चेक किया था ना? ठीक। यार प्रेम, पुलिस रिकॉर्ड में चंदा नाम की लड़की की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। सुनो, वो मिसिंग रिपोर्ट
हमेशा के लिए मिसिंग हो जानी चाहिए। देखा देखा तूने? इधर आ। माफ कर दे यार अपने भाई को, उस पे शक करके गलती की मैंने। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। चल साथ में चल के खाना खाते। उदय आजा, साथ में खाना खाते, बहुत टाइम हो गया। नहीं यार, फिर कभी, बहुत काम बाकी है। ऑलराइट, चल हम चलते। अब भैया ये पिपली गांव ही है ना? आपको पता है शंभू काका कहाँ रहते हैं? धन्यवाद। आप कौन? जी काका, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारी मदद? आप कब्र खोदते हैं ना? किसकी? वो सास बहू के झगड़े में हमसे हमारी सास का खून हो गया, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। उनकी लाश को ठिकाने लगाना है। अगर पुलिस को पता चल गया वो तो पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। आप ये काम कर लेंगे ना? अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ, ये पुलिस मैटर है, जाओ यहाँ से। अगर हम आपको ये कंगन देंगे तब भी नहीं? एकदम खरा सोना है। ठीक है, वैसे भी हम आज गांव छोड़कर जा रहे हैं तो आपका काम निपटा देंगे। लेकिन हम आपको कैसे विश्वास कर लें? नहीं, हमें तो नहीं लगता आप ये काम कर पाएंगे। अरे मैडम, विश्वास कीजिए हम पर, हम कर देंगे आपका काम। नहीं, लगता है हमें किसी और के पास जाना चाहिए। अरे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप हम पर विश्वास कीजिए। लेकिन हम फिर भी आप पर कैसे विश्वास कर लें? क्या आपने पहला कुछ ऐसा काम किया है? शायद तब हमें विश्वास कर लें। अरे पूरी जिंदगी निकल गई हमारा ये काम करते करते, पुराने खिलाड़ी हैं हम। कब्रों में लाश के साथ साथ कई राज दफन कर चुके हैं हम। अरे हमारी जिंदगी निकल गई इसमें। हमें विश्वास नहीं है। आप बताइए तब हम शायद मान लें। क्या आपने कुछ ऐसा किया है? अरे मैडम, कुछ महीनों पहले 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ पता नहीं क्या करके उसको मार दिया था। वो ठिकाने हमने ही लगाया था। बस उसी लड़की को इंसाफ दिलवाना है। हाँ काका, हम चाहते हैं कि उस लड़की को हम इंसाफ दिलवा सके। आप हमारी मदद करेंगे ना? मतलब गवाही देनी है? हाँ। ये पकड़ो तुम्हारा कंगन, हमें करने वाले सब काम। अगर हम आपको दूसरा कंगन भी दे दे तो? ये देखिए, हम आपको ये दोनों कड़ा दे देंगे, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो। हाँ, करेंगे। अच्छा ही। मैं जानता हूं आप सब लीला से बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज मेरी लीला की नीयत पे शक मत कीजिएगा। बहुत भोली है वो, दिल की बहुत साफ है, इसीलिए इतनी इमोशनल है।
और इसी वजह से उसने चंदा के केस के सबूत ढूंढने की कोशिश की और उस सब में खुद को इतना इन्वॉल्व किया। उस सब के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं और एक रिक्वेस्ट भी है मेरी। आप लोगों के दिल में लीला को लेकर जो भी नाराजगी है, प्लीज उसे बुला दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद लीला ये सब नहीं करेगी। मैं समझाऊंगा उसे, वो सबूत ढूंढने के पागलपन में नहीं पड़ेगी। प्लीज। अंकुर, हम नहीं जानते कि हमारे पर्स में से फोन किसने और कब चुराया, लेकिन अब हम ऐसा सबूत लेकर आए हैं जिसे कोई गायब नहीं कर सकता। शंभू काका, आइए अंदर आइए। लीला, जो भी हैं इनसे कहो कि यहां से चले जाएं। और इस घर में अब चंदा का नाम कोई नहीं लेगा। लेकिन प्रेम एक लीला, अंकुर बिल्कुल बेकसूर है। जो तुम सोच रही हो उस रात हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ था। चंदा उस पार्टी में आई जरूर थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से पार्टी में शामिल हुई। उसने खुद शराब पी, फिर बेहोश हो गई और अपने आप होश में आके पार्टी से चली गई। ये खून वाली बात बिल्कुल बेबुनियाद है। काश ये सच होता, लेकिन सच तो यही है कि अंकुर गलत है। अंकुर और इसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया। प्रेम, हमें भी दुख हो रहा है कि हम अपने पूरे परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। आप सबका दिल दुखाते हुए हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हम चंदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और सच यही है कि अंकुर और उसके दोस्तों ने मिलकर चंदा के साथ गलत किया। पहले उसकी इज्जत टूटी और उसके बाद उसकी जान ले ली। चंदा की लाश ठिकाने लगाने के लिए अंकुर ने शंभू काका को बुलाया। क्योंकि शंभू काका कब्र खोदते हैं। देख रहा है प्रेम, पहले आत्मा का चक्कर, फिर जुम्मन बाई के कोटे पे जाकर सबूत लाने वाली बात, और अब तो लीला ने हद ही कर दी। देख रहा है, सबूत के नाम पे न जाने किसे उठा के ले आई है। देख रहा है ना तू, कैसे पीछे पड़ गई मेरे बेटे के, उस पे अनाप शनाप बोली जा रही है। लीला, हमें ये बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? हमारे परिवार की इज्जत पर, हमारे खानदान के नाम पर कलंक लगाकर ही क्या तुझे चैन मिलेगा? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे?
दादी हम कलंक नहीं लगा रहे। कलंक तो कई महीनों पहले अंकुर पहले ही लगा चुका है। अंकुर ने गलत किया है और इसकी सजा हम अंकुर को देकर रहेंगे। अगर सच सामने लाने में सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो हम ये सबको सह लेंगे, लेकिन हम सच को सामने ला कर रहेंगे। आप लोग बस एक बार शंभू काका की बात सुन लीजिए। काका बताइए सबको। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे जाना है, मुझे बहुत काम है। क्या? नहीं काका, आप कहीं नहीं जा सकते। हमें एक लड़की को इंसाफ दिलवाना है। बताइए आपने जो हमें बताया था। हाँ, मैंने ही कब्र खोदी थी। और उसमें उस लड़की को मैंने ही दफन किया था। देखा प्रेम, यही सच है और मैं यही साबित करना चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिए। आपने जैसा झूठ बोलने के लिए कहा वैसा हमने कह दिया। मैं लालच में आ गया था। और बस मैडम, बस अब और झूठ बोलने के लिए हमारा जमीर हमको इजाजत नहीं देता है। नहीं बताएंगे मैडम। ये लीजिए आपके सोने के कंगन। मैं जा रहा हूँ। प्रेम, ये झूठ बोल रहे हैं। प्रेम सच यही है कि इन्होंने हमें खुद बताया था कि अंकुर ने बुलाया था ताकि ये चंदन की लाश को दफन कर सके। प्रेम बेटा, हमारी टिकट बुक करवा दे। इससे पहले कि ये लड़की भरे बाजार हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपनी ननद के पास जाएंगे। हमसे भी ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं होती प्रेम। मैं अंशुमन जी अपने बच्चों को लेकर एक किराए के मकान पर रह लेंगे, लेकिन इस हवेली में अब हमें नहीं रहना। छोटी माँ। चलिए अंशुमन जी। दादी प्लीज रुक जाइए। बस और बर्दाश्त नहीं होता। अरे पत्नी के आने के बाद कौन सा पति अपने परिवार को याद रखता है। प्रेम, तू इस हवेली में ना शीला के साथ खुशी खुशी रहना। हम तुझे दिवाली पर मिलने आएंगे। पराया तो तूने हमें किया है ना, हमने नहीं। चल अंकुर। कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरी कायनात से लड़के तुम्हें पाया था मैंने लीला,
पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने का सपना देखा था मैंने, लेकिन आज मेरा भरोसा तोड़कर, मेरी बात ना मानकर शायद तुमने साबित कर दिया कि मेरा प्यार एक तरफा था। कभी नहीं सोचा था मैंने कि अपने परिवार और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन आज मुझे यह फैसला लेने पर तुमने मजबूर किया है लीला। जानती हो मेरा फैसला क्या है? मुझे मेरा परिवार चाहिए। अरमां जब टूटते हैं कोई शोर नहीं होता, पर जिस्म का ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, इस समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। एकदम हंस कर सह जाए लीला, हम दर्द ही जब गम दे, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। सितम जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है, हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा।